बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। जो सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, क्या होता है उस वक्त कि जिस वक्त फरिश्ते उसकी रूह निकालने आते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की ज़िंदगी को खेल तमाशा कहा और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी है। लेकिन आज दुनिया का हर इंसान बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने में मगन है, दौलत कमाने में मगन है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, हर इंसान अपनी मौत के करीब होता जाता है। हर गुजरने वाला दिन हमें हमारी ज़िंदगी को मौत के एक दिन और करीब कर देता है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत वालों की उम्र 60 या फिर 70 साल के बीच होगी। इससे ऊपर जाने वाले बहुत कम लोग होंगे। अब हर इंसान को अपना जायज़ा लेना चाहिए कि आखिर उसकी ज़िंदगी के कितने साल अब तक गुजर चुके हैं। दोस्तों, 60 साल की ज़िंदगी में 21,000 दिन होते हैं। अब अगर किसी की उम्र 25 साल हो चुकी है तो इसका मतलब है कि उसकी ज़िंदगी के 1,000 दिन गुजर चुके हैं। इसी तरह हर बंदा अपनी उम्र के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकता है कि उसकी ज़िंदगी के कितने दिन गुजरते जा रहे हैं और कितने बाकी हैं। मौत का तो कुछ पता नहीं। आखिर एक दिन वो भी आएगा कि जब हमारे घर के आंगन में हमारा जनाजा रखा होगा, सारे घर वाले रो रहे होंगे और शाम होते होते हमें कफन पहनाकर एक ऐसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा कि जहां दिन की रोशनी में भी जाते हुए हमें डर लगता था, और आज से हमें उसी कब्रिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए अकेले ही रहना होगा। उस वक्त ना हमारे माँ बाप हमारा साथ दे पाएंगे और ना ही हमारे भाई बहन। सिर्फ हमारी वो नमाज़ें ही हमारे साथ होंगी कि जिन्हें हमने कभी दिन की रोशनी में और कभी रात के अंधेरे में पढ़ा था। इस वक्त इसी तरह गुजरता रहेगा और हमारी मौत का पल हमसे करीब आता रहेगा। हमारे मरने के कुछ ही दिनों बाद हमारे घर वाले भी हमें भूलकर अपने अपने कामों में मगन हो जाएंगे और फिर हमें कोई याद करने वाला ना होगा। दुनिया का कोई ऐसा घर नहीं कि जहां किसी की वफ़ात ना हुई हो। अब आप अपने घर वालों का ही जायज़ा लें कि अगर आपके घर या ख़ानदान वालों में से किसी की भी वफ़ात हो चुकी है तो उसके घर वाले आखिर महीने में कितनी बार उसकी कब्र पर जाते होंगे। अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि महीना तो छोड़ो, कई कई साल गुजर जाते हैं और लोग अपने बाप की भी कब्र पर नहीं जाते, अपनी उस माँ की कब्र पर नहीं जाते कि जिसने दिन रात जाग कर उन्हें पाला था। दोस्तों, आगे चलकर यही हालत हमारे साथ होने वाली है कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर अपनी कब्रों में चले जाएंगे तो फिर हमारे घर वाले भी हमें इसी तरह भूल कर अपने अपने कामों में मगन हो जाएंगे और कोई भी हमें याद करने के लिए एक बार भी हमारी कब्रों पर नहीं आएगा। आज हर इंसान दुनिया कमाने में लगा है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसके पास अरबों लाखों रुपए हैं, और हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की इसी हवस को देखते हुए उन्होंने कहा कि आदम की औलाद की ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं होती। अगर उसे सोने का एक पहाड़ दे दिया जाए तो वो ख्वाहिश करेगा कि ऐसे ही सोने का दूसरा पहाड़ भी मिल जाए, यहाँ तक कि वो अपनी कब्र में पहुँच जाएगा। उसकी ख्वाहिश सिर्फ उसकी कब्र की मिट्टी ही मिटा सकती है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा इकराम से कहा कि तुम सब लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ को खूब याद किया करो। तो सहाबा इकराम ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, ये लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि मौत। मतलब मौत एक ऐसी चीज़ है कि जो दुनिया की सारी लज्जतों को ख़त्म कर देती है। इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि दुनिया का सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान वो है कि जो अपनी मौत की तैयारी करता रहे और मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी के लिए अपने अमाल जोड़ता रहे। क्योंकि दोस्तों, हर इंसान को जितनी भी ज़िंदगी मिल जाए वो उसे पूरा करके आखिर एक ना एक दिन अल्लाह के पास तो ज़रूर जाएगा। इसलिए एक बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर हुजूर से फरमाया कि ए मेरे प्यारे नबी, आपको दुनिया में जितने भी दिनों की ज़िंदगी चाहिए मैं आपको दूंगा। अगर आपको 1,000 साल की ज़िंदगी चाहिए तो वो भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आखिर आपको भी एक दिन मौत आनी है। दोस्तों, यही हाल हमारे साथ होने वाला है कि हम इस दुनिया में रहते हुए भी चाहे जितनी लंबी ज़िंदगी गुजार लें, लेकिन आखिर एक ना एक दिन हमें अल्लाह के पास जाना है।
हर दिन का ढलता सूरज हमें धीरे धीरे अपनी मौत से करीब लेता जा रहा है। अफलातून पुराने ज़माने का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है। वो अपने वक्त का एक ऐसा अक्लमंद इंसान था कि उसकी बातें सुनकर लोग हैरान रह जाते थे। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का था। आखिर जब उसने सुना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप को खुदा का नबी बतलाने लगे, तो वो लोगों से कहने लगा कि मैं मूसा से जाकर एक सवाल पूछूंगा। अगर उन्होंने मेरे सवाल का सही सही जवाब दे दिया तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, वरना वो झूठ बोलते हैं। और फिर अफलातून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि ए मूसा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पूछो, क्या पूछना है। तो अफलातून ने कहा कि अगर मान लो आप ज़मीन पर अकेले खड़े हो और सारा आसमान धनुष बन जाए और आप पर आने वाली मुसीबतें तीर बन जाए और उस धनुष से तीर चलाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की हो, तो ए मूसा, उस वक्त तुम बचकर कहाँ जाओगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह के पास जाकर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि तीर चलाने वाला हमेशा दूर वालों पर ही तीर चलाता है, जो उसके करीब होता है वो उस पर तीर नहीं चलाता। तो ये सुनकर अफलातून कहने लगा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। सहाबा इकराम को जमा करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, याद रखना, इस वक्त मेरे सामने तुम जितने लोग भी मौजूद हो, आज से 100 साल के बाद इनमें से कोई भी जिंदा ना रहेगा। और दोस्तों, ये हकीकत है। आप ये बात मुझसे कह सकते हैं और मैं आपसे कह सकती हूँ कि इस वक्त 2023 चल रहा है और आने वाले 100 साल के बाद हम सभी लोग अपनी अपनी कब्रों में होंगे। लोग हमें भूल चुके होंगे, हमारे घरों में दूसरे लोग आकर बस जाएंगे और हमारी जायदादों पर दूसरों का और गैरों का कब्जा होगा। इसलिए एक बार जब हज़रत अली का गुज़र कब्रिस्तान से हुआ तो वो कब्र वालों को मुखातिब करके कहने लगी कि ए कब्र वालों, तुम जिस बीवी के लिए पूरा पूरा दिन मेहनत करके पैसे कमाते थे और उसके लिए तुमने अल्लाह व अल्लाह के रसूल को भी भुला दिया, तो जाओ और जाकर देखो, आज तुम्हारी उसी बीवी ने किसी और से शादी कर ली। जिन लड़कों के लिए तुमने अल्लाह को भुला दिया और एक एक रुपया जोड़कर सारी ज़िंदगी इसी कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह मेरे लड़के तरक्की कर जाएं, तो आज अपने घरों में जाकर देखो कि तुम्हारे लड़के तुम्हें भुलाकर अपनी जायदादों के लिए लड़ रहे हैं। और जिस घर को बनाने में तुमने खून पसीना एक कर दिया, आज उसी घर में दूसरे लोग आकर रह रहे हैं। दोस्तों, जब इंसान की मौत करीब आती है तो उसे रहमत की या फिर अजाब के फरिश्ते नजर आने लगते हैं। अब जिस इंसान ने अल्लाह की इबादत की होगी, नमाज़ें पढ़ी होंगी और अल्लाह को नाराज़ ना किया होगा, तो उसे बहुत ही खूबसूरत फरिश्ते नज़र आते हैं कि जो उसकी रूह को आसानी से कब्ज़ करके अल्लाह के सामने पेश कर देते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अमाल का बेहतर बदला अता फरमाते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा बंदा होता है कि जो सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो जब फरिश्ते उसकी रूह निकालने आते हैं तो वे ऐसी ख़तरनाक शक्ल में होते हैं कि जिन्हें देखकर इंसान का दिल फट जाए और फिर वो रूह को बहुत सख्ती के साथ निकाल कर अल्लाह के सामने पेश कर देते हैं कि जहां अल्लाह उनसे नाराज़ होता है। तो प्यारे दोस्तों, अब हमारे ऊपर है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, कि हमें मौत के वक्त रहमत वाली फ़रिश्तों को देखना है या फिर अजाब वाले फ़रिश्तों को। अब हम चाहे अल्लाह को याद करें या ना करें, लेकिन अल्लाह हमें हर वक्त याद रखता है और गुज़रते वक्त के साथ साथ एक दिन हम भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए अभी हमारे पास मौका है कि गफलत वाली ज़िंदगी को छोड़कर अल्लाह की इबादत वाली ज़िंदगी गुजारें। हर वक्त अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, क्योंकि मौत तो एक ना एक दिन आनी है और जब वो वक्त करीब आ जाएगा तो एक सेकंड की भी मोहलत ना मिलेगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक मेरे साथ बने रहें, दुआओं में मुझे याद रखें और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए हाथ उठाकर दुआ ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।